नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईवीएम के खिलाफ में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही अब यहां पर देशव्यापी जन आंदोलन तैयार किया जाएगा। जी हां दोस्तों, बीजेपी में हड़कंप, चुनाव आयोग भी हैरान, जानेंगे पूरी खबर। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी ने आज मुलाकात की है। नजारा देख करके पीएम मोदी और अमित शाह भी हैरान हो गए। जी हां दोस्तों, जानेंगे इसको लेकर के भी अटकलें। और वहीं बात होगी दोस्तों, पूर्व सीजीआई यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया ऐसा बयान कि जम करके हो गई है अब फजीयत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावों पर असर डाला उस बयान पर अब यहां पर सफाई आई है। सीजीआई जो रह चुके हैं चंद्रचूड़, उनकी तरफ से जानेंगे इसको लेकर के भी खबर एक एक करके। हर मुख्य समाचार, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। संसद से सीधे यहां पर संभल के लिए रवाना हो गए राहुल गांधी, योगी सरकार बैकफुट पर। दोस्तों, मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि राहुल गांधी ही ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की मांग करेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करेंगे, और इस आंदोलन में आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी, वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा। सीधे खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, ईवीएम को मोदी यह शाह के घर में रहने दो। ईवीएम को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बताते चले, खड़गे ने कहा कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। छोटे तबकों के लोगों का जो वोट हमें मिल रहा है वो यहाँ पर बर्बाद जा रहा है, फिजूल जा रहा है। हम दूसरी विपक्षी दलों से भी बात करेंगे। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी जन आंदोलन चलाएंगे। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों बड़ा ऐलान किया है, यानी कि राहुल गांधी अब देश भर में यात्रा करेंगे और यहाँ पर लोगों के बीच में जाएंगे, सीधे जनता का समर्थन प्राप्त करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको लेकर के जनता की राय भी लेंगे। दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग बैलेट पेपर के समर्थन में खड़े होंगे या फिर नहीं। दोस्तों, अगर बैलेट पेपर के समर्थन में आप लोग खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। इतना ही नहीं, 29 नवंबर को कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक बुलाई। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार और ईवीएम के विषय पर चर्चा संभव है और ईवीएम के खिलाफ में प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ी खबर जो आ रही है जिससे कि यहाँ पर मोदी शाह की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है, वो खबर ये है कि संसद में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में दिखे हैं। यहाँ पर सिंधिया का हाथ एक तरफ राहुल गांधी ने थामा हुआ था तो दूसरा हाथ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पकड़ा हुआ था, यानी कि कुल मिलाकर के सिंधिया कांग्रेस में घर वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। अंदर ही अंदर यहाँ पर सूत्रों के अनुसार पूरा खेल और स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। कब, कैसे, किस समय यहाँ पर सिंधिया की एंट्री करवाई जाएगी, इसको लेकर के तैयारी पूरी है। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका होगा मध्य प्रदेश से। इतना ही नहीं दोस्तों, डी वाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पर फिर ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, लोग यहाँ ना माने कि न्यायपालिका विपक्षी की भूमिका निभाएगी। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की दो टूक, क्या एक पार्टी तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट किस मामले को सुने। उद्धव ठाकरे की सेना के आरोप पर डी वाई चंद्रचूड़ की तरफ से ये टिप्पणी आई। दोस्तों, सीजीआई रहते हुए यहाँ पर चंद्रचूड़ ने उद्धव ठाकरे को न्याय नहीं दे पाया, लेकिन बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करवा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा खूब यहाँ पर स्पीचें दे लेते हैं चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि क्या वे इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं कि वे नहीं जानते कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। न्यायपालिका की भूमिका ये है कि वह बिना किसी दबाव या
प्रलोभन की न्याय करे, वह ना विपक्ष की भूमिका निभाए और ना ही सत्ता पक्ष के चाकर की तरह काम करे। चंद्रचूड़ जानते हैं कि उनके अपने फैसलों की वजह से उनकी छवि सत्ता के चाकर की बनी है, इसलिए वे ये सफाई देते हुए घूम रहे हैं। या फिर संभव है कि अगले असाइनमेंट के लिए भूमिका तैयार कर रहे हों, यानी कि उनको एक पद मिलने वाला है जो कि जल्द ही यहाँ पर खुलासा होगा। बताते चलें आप लोगों को, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को लेकर के यहाँ पर संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में एमबीए की हार के लिए और भाजपा की जीत के लिए सीधे तौर पर चंद्रचूड़ ही जिम्मेदार हैं। अगर समय रहते न्याय दिया होता तो यहाँ पर आज बीजेपी चुनाव हार गई होती। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है, अगर उन्होंने संविधान पढ़ा होता तो जो वो रोज करते हैं वो कभी नहीं करते। ये कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों, संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान ताल कटोरा स्टेडियम में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में पिछले 3000 साल से जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब की बात करता है उसका माइक बंद हो जाता है। जब माइक बंद हुआ तो बहुत सारे लोग आए और मुझसे कहा कि जाएं और बैठ जाएं। मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा, जितना चाहे माइक बंद कर लो, जो बोलना है बोलूंगा, किसी से डरता नहीं हूं। यहाँ पीछे देख सकते हैं कि रोहित वेमुला की फोटो है, वह बोलना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज छीन ली गई। ये कहना है नेता विपक्ष राहुल गांधी का। जबरदस्त तरीके से भड़के हैं दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी। इतना ही नहीं, खबर आ रही है कि संसद के सत्र से सीधे राहुल गांधी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ में संभल के लिए निकल गए हैं। संभल में यहां पर हिंसा देखने को मिली थी जिसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी योगी सरकार की बनती है, लेकिन यहां पर विपक्षी नेताओं को ही उल्टा फंसाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद पर एफआईआर की जा रही है। योगी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्षी नेताओं पर सारे दोष मढ़ देती है और वैसा ही संभल में भी देखने को मिला। अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। बैकफुट पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को जाना तय है। आदित्यनाथ की सरकार के यहाँ पर जो है उसके शासन में देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। और वहीं सपा की सांसद इकरा हसन बोली भाजपा के लोग संभल में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और दिल्ली में संविधान दिवस मनाने का ढोंग कर रहे हैं भाजपाई। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर आ रही है सामने निकल के महाराष्ट्र से, जहां पर एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता रोहित पवार बोले जो ईवीएम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई वे ईवीएम गुजरात से आई थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति को इतना प्रचंड बहुमत कैसे मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं के चुनाव लड़ने से यहां पर मना किया जाए, उनको अयोग्य बनाया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर के कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हारे थे तो उन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाया था और अब जगन मोहन रेड्डी हारने पर ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।